नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आपका स्वागत करने के साथ साथ मैं अपने भीतर उस व्यवस्थित भाव का भी स्वागत कर रहा हूँ, जिसको लेकर विलंब के बावजूद अब मैं सीधे आपके साथ 16वें अध्याय, जिसमें कि हम असुरों और देवों के जो गुण हैं उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण से जान रहे हैं। तो 7वें श्लोक में प्रवेश करने से पूर्व एक क्रम जो है उसका निर्वाह तो श्रद्धा से करना ही चाहिए, और वो है ध्यान। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवत द्वेषिणीं। तो गीता माता की जय जयकार करने का आनंद आपके साथ प्राप्त करते हुए जो 7वां श्लोक है उसमें क्या बताया गया है, आइए देख लेते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो ये जो है इसका पहले मैं अर्थ पढ़ के आपके साथ उससे जुड़ जाऊं। इसमें क्या आसुरी संपदाओं में सदाचार के अभाव के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो कहते हैं, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जो हैं वो प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते। इसलिए क्या होता है कि उनमें न तो बाहर और भीतर की शुद्धि होती है और न तो आचरण उनका जो है वो श्रेष्ठ होता है। और क्या होता है कि वो भाषण जो करते हैं, मतलब जो बोलते हैं, वो भी सत्य नहीं होता है, झूठ बोल देते हैं, ऐसा है। तो ये जो इसका अर्थ मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक फिल्मी गीत याद आ गया। क्या कहते हैं, ये प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जो है ना, तो उसमें एक गाना है तो आपने सुना होगा, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। तो क्या करें तो है प्रवृत्ति, और क्या ना करें है निवृत्ति। तो क्या नहीं करना है अगर वो पता नहीं हो तो वो कर लेंगे। तो कर लेंगे तो क्या है कि गड़बड़ होगी कई स्तर पर, और उसी को सूरी संपदा कहा है। तो हमने फिल्मी गानों से कहीं ना कहीं गीता से जुड़े, लेकिन शायद अलग तरह से जुड़े है। तो मुख्य बात असुर होने का क्या प्रभाव होता है वो ये है कि पता ही नहीं चलता है कि आत्मा देह से अलग है। देह को आत्मा मानकर व्यवहार करने लग जाता है, और साक्षी भाव जो होता है उसके प्रति बहुत ज्यादा अश्रद्धा रहती है। तो मैं ही करने वाला हूँ, मेरे अंदर कोई है ऐसी जो कि शाश्वत चैतन्य है जो कि सबके अंदर है, ये वाला भाव विकसित नहीं हो पाता है। तो ये बौद्धिक स्तर पर अगर पकड़ में आ भी जाए तो ये अनुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। इससे क्या हो जाता है कि सारे काम करने की प्रेरणा जो है वो ये होती है कि मुझे इंद्रिय सुख मिल जाए, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन जो है वो प्राइम मोटिव बन जाता है काम करने का। और उनको ठीक लग रहा होता है, वो लगता है कि भाई लालच से काम करना इज दी वे। और हमने अपने समाज में इस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है शायद, जिसमें कि ये वाली जो भावनाएं हैं उनको हम प्रामाणिक, या जैसे कि कहते हैं नॉर्मलाइज कर दिया उनको हमने। अब अब जब भगवत गीता की दृष्टि से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि हमारे अंदर शुद्धि कमी है थोड़ी। हम लोग को शौच के बारे में भी सजग नहीं है। देखिए, मैं न्यूयॉर्क से बैठ के बात कर रहा हूँ, और कहते हैं कि भाई धारा के विपरीत जाना तो होता नहीं, लेकिन कुछ संत यहाँ आकर बताते हैं कि जिस तरह से आप जब लघु के बाद दीर्घ शंका से निवृत्त होते हैं, तो जो शौच का तरीका है उसमें आप कागज का प्रयोग करते हैं तो वो पूरा होता नहीं, मतलब शुद्धि शुद्धि बाहरी स्तर पर भी ठीक से हो नहीं पाती। पर हम लोग इस बात को क्या है कि कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमने पाश्चात्य ढंग से जो जीने का एक सुविधाओं का अंबार हमें प्राप्त हुआ, हमने सोचा यही सब ठीक है। अरे मैं इससे अलग नहीं हूँ, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मैंने भी इस प्रकार के आचरण को ठीक ही समझा है। कहीं कहीं थोड़ा दूर हुए नहीं हुए, बहरहाल अब क्या करते हैं, 8वें श्लोक की तरफ बढ़ देते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम है तुकम। इसका अर्थ बताया कि आसुरी संपदा वाले जो है ना, वो उनके अंदर जो नास्तिकता होती है, एक तो आस्तिक होता है जो आस्थावान होता है, और नास्तिक होता है वो कहता है भगवान होगा तो है ही नहीं, मैं ही हूँ सब कुछ। इससे मुझे वो भी याद आ गया उनके पापा जी प्रहलाद जी के।
कौन थे? हिरण्यकश्यप। हाँ, तो यहाँ इसका अर्थ है वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में जो आई है, और आपने अगर याद करें फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा, उसमें एक गाना था, दम मारो दम मारो दम, उसमें एक जगह ये संवाद भी होता है कि जो किरदार जीनत अमान ने प्ले किया था, वो अन्य लोगों का ये तर्क होता है कि माता पिता ने हमको अपने शारीरिक सुख भोग के लिए ही उत्पन्न किया है। तो उसमें जो आत्मा की प्रवाह की बात है वो, और भगवान है ही नहीं, ये सारा बात। तो कहते हैं कि जहां पर इस तरह का भाव रहेगा तो न तो आत्मिक बल विकसित होगा, न सत्य का कोई स्थान ही नहीं है जो शाश्वत सत्य है, तो नैतिक बल भी किसी आधार पर टिकने के लिए कोई आधार नहीं हो पाएगा। तो वो ये ऐसे सोचेंगे कि नहीं, इसकी कोई आधारभूत सत्ता तो है नहीं, बस मैं आया हूँ शरीर रूप में, चला जाऊंगा और ये खत्म है। ये चार्वाक का जो सिद्धांत था कि खाओ पियो मौज करो ऐश करो, तो भारतीय दार्शनिक परंपरा में ये सारा जो अलग अलग रंगों का चिंतन है उसका स्थान रहा है। पर जो श्री कृष्ण भगवान के साथ जुड़कर हम इस शाश्वत चिंतन के मूल की तरफ जा रहे हैं, उसका जो लाभ है वो हम अपने जीवन में अब भी और अधिक ले सकते हैं। उसको थोड़ा थोड़ा पचा के, उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा अपने जीवन को शुद्ध करके, उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा ये समझ करके कि क्या करे क्या ना करे, नहीं, विवेक हो, पता हो कि मुझे करना क्या है, और वो करने के पीछे जो कसौटी है वो लक्ष्य की, उस लक्ष्य का बोध भी श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है। तो ये 8वें श्लोक के बाद में जब 9वां श्लोक आएगा तब भी यही आसुरी प्रकृति वालों के दुराचार के बारे में हम और जानेंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि हम अपने समाज की यात्रा में कहाँ पर हैं और हो क्या रहा है हमारे साथ। तो हमारे साथ अच्छा हो, सबके साथ कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए, सबके मंगल की भी प्रार्थना करते हुए, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार है आपका। जय श्री कृष्ण।